क्या आपने कभी सोचा है, जब जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो जाए, अपने ही लोग धोखा दे दें और हालात हमें गहरी अंधेरी खाई में धकेल दें? फिर भी अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखें तो वही कठिन रास्ते हमें महानता तक पहुंचा सकते हैं। आज हम सुनेंगे बाइबल की सबसे प्रेरणादायक कहानी, यूसुफ की कहानी। एक लड़के की यात्रा जो भाइयों की ईर्ष्या से गुलामी तक पहुंचा, गलत आरोपों से जेल तक गिरा और फिर परमेश्वर की योजना से मिस्र का महान शासक बना। यह कहानी है ईर्ष्या से क्षमा तक, गुलामी से महिमा तक और कठिनाइयों से विजय तक की। यूसुफ याकूब और राहेल का पहला पुत्र था। राहेल याकूब की प्रिय पत्नी थी। यूसुफ अपने पिता का अत्यंत प्रिय था। याकूब ने उसके लिए एक विशेष बहुरंगी वस्त्र तैयार करवाया, जिसे पहनकर वह और भी अलग दिखता था। यही वस्त्र भाइयों की जलन और ईर्ष्या का कारण बना। परमेश्वर ने किशोरावस्था में ही यूसुफ को विशेष स्वप्न दिए। 8 उसने देखा कि खेत में सब भाई अपनी अपनी पूलियां बांध रहे हैं। अचानक उसकी पूली खड़ी हो गई और भाइयों की पूलियां उसकी पूली के आगे झुक गईं। तो दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे उसे प्रणाम कर रहे हैं। जब उसने यह बातें भाइयों और पिता से साझा की तो उसके भाई उससे और जलने लगे, यहां तक कि याकूब ने भी उसे डांटा। पर मन ही मन उसने इन बातों को याद रखा। एक दिन याकूब ने यूसुफ को अपने भाइयों की खोज में भेजा। वे शेकेम और दोतान में भेड़ें चराते थे। जब भाइयों ने उसे आते देखा तो बोले, वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, आओ इसे मार डालें और कहें कि किसी पशु ने इसे खा लिया। पर रूबेन, सबसे बड़ा भाई, ने कहा, खून न बहाओ, बस इसे कुएं में डाल दो। उसने सोचा था बाद में यूसुफ को बचा लेगा। उन्होंने यूसुफ का बहुरंगी वस्त्र उतारा और उसे सूखे कुएं में डाल दिया। इसी बीच इश्माएली व्यापारी वहां से मिस्र की ओर जा रहे थे। यहूदा ने कहा, आओ हम इसे बेच दें और उसका खून अपने हाथों पर न लें। उन्होंने यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। भाइयों ने उसका वस्त्र बकरी के खून में डुबोकर पिता याकूब को दिखाया। याकूब ने सोचा कि उसके प्रिय पुत्र को जंगली जानवर खा गया। वह फूट फूट कर रोया और किसी की सांत्वना नहीं मान सका। व्यापारी यूसुफ को मिस्र ले गए और वहां पोटीफर को बेच दिया, जो फिरौन का सेनापति और अंगरक्षक का प्रधान था। परमेश्वर यूसुफ के साथ था और उसने हर काम में सफलता पाई। पोटीफर ने उसे अपने पूरे घर का प्रभारी बना दिया। पर पोटीफर की पत्नी उस पर मोहित हो गई और बार बार उसे पाप के लिए फुसलाने लगी। पर यूसुफ ने कहा, मैं अपने स्वामी के विश्वास को तोड़कर और अपने परमेश्वर के विरुद्ध यह पाप कैसे कर सकता हूं? एक दिन जब घर में कोई न था, उसने यूसुफ का वस्त्र पकड़ लिया। यूसुफ भाग निकला, पर उसका वस्त्र उसके हाथ में रह गया। उसने झूठा आरोप लगाया कि यूसुफ ने उस पर बुरा करने की कोशिश की। यह सुनकर पोटीफर ने यूसुफ को जेल में डाल दिया। जेल में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था और जेल का प्रधान उस पर विश्वास करने लगा। वहां फिरौन का प्यालेदार और रसोइया भी कैद थे। दोनों ने स्वप्न देखे और दुखी थे। यूसुफ ने अर्थ बताया, प्यालेदार 3 दिन में फिरौन के पास लौटेगा, रसोइया 3 दिन में फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। यूसुफ ने प्यालेदार से कहा, जब तेरा उद्धार हो तब मुझे याद रखना। पर प्यालेदार भूल गया। 2 वर्ष बाद फिरौन ने स्वप्न देखे। 7 मोटी गायें निकलकर चर रही थीं। तभी 7 दुबली गायें आकर उन्हें खा गईं। 7 भरी बालियां उग रही थीं, फिर 7 सूखी बालियां उन्हें निगल गईं। फिरौन ने अपने सब विद्वानों से अर्थ पूछे, पर किसी ने नहीं बताया। तब प्यालेदार को यूसुफ याद आया और उसने उसे फिरौन के पास बुलवाया। यूसुफ ने कहा, यह परमेश्वर का अर्थ है। 7 वर्ष बहुतायत होगी, फिर 7 वर्ष अकाल पड़ेगा। मिस्र को चाहिए कि 7 वर्ष तक अनाज इकट्ठा करे। फिरौन ने कहा, क्या हम यूसुफ से बढ़कर कोई बुद्धिमान पाएंगे? और उसने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। उसने उसे मुहर की अंगूठी दी, उत्तम वस्त्र पहनाए और सोने की माला पहनाई। 7 वर्ष बहुतायत के बाद भयंकर अकाल पड़ा। मिस्र ही नहीं, कनान देश में भी अकाल था। याकूब ने अपने पुत्रों को अनाज लाने मिस्र भेजा। वे आए और यूसुफ के सामने गिरे, पर उसे पहचान न सके। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया और परखा। उसने उन्हें जासूस कहा और बिन्यामीन को लाने की शर्त रखी। जब वे बिन्यामीन को लाए, यूसुफ का हृदय भर आया। वह और न रोक सका और रोते हुए कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसे तुमने मिस्र में बेचा था। मत डरना। यह परमेश्वर की योजना थी कि बहुत से लोग जीवित रहें। उसने अपने पिता और पूरे परिवार को मिस्र बुला लिया। फिरौन ने उन्हें गोशेन प्रदेश में बसाया। याकूब मिस्र आया और अपने पुत्रों व पोतों को आशीष दी।
उसने यूसुफ के दोनों पुत्रों मनश्शे और एप्रैम को अपने नाम पर आशीष दी और कहा कि वे भी गोत्रों के समान गिने जाएंगे। फिर याकूब की मृत्यु हुई। यूसुफ ने उसका पार्थिव शरीर कनान ले जाकर मकपेला की गुफा में दफनाया, जहां अब्राहम और इसहाक भी दफन थे। याकूब की मृत्यु के बाद भाइयों ने सोचा कि यूसुफ बदला लेगा। वे डरते हुए उसके पास आए, पर यूसुफ ने कहा, तुमने मेरे विरुद्ध बुरा सोचा था, पर परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए बदल दिया, ताकि आज बहुतों का जीवन बचाया जाए। मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण करूंगा। यूसुफ मिस्र में रहा और 110 वर्ष की आयु तक जीवित रहा। उसने अपने बच्चों और पोतों को देखा। मृत्यु से पहले उसने कहा, परमेश्वर अवश्य ही तुम्हें इस देश से निकालकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाएगा, तब मेरी हड्डियां भी वहां ले जाना। यूसुफ की मृत्यु हुई और उसकी देह को मिस्र में सुरक्षित रखा गया। बाद में इस्राएली जब मिस्र से निकले तो उसकी हड्डियां भी प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले गए। शिक्षा यूसुफ की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि परमेश्वर कठिनाइयों, ईर्ष्या और अन्याय को भी अपनी योजना के लिए प्रयोग करता है। विश्वास और धैर्य से अंततः विजय और आशीष मिलती है। यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा कर दिखाया कि परमेश्वर की भलाई बदले से कहीं बड़ी होती है।